हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें करने लग रही हैं। ठीक है, कल हमने सूफी काव्य किया था कंप्लीट। आज हम राम भक्ति शाखा करेंगे, यानी सगुन काव्य धारा हमारी स्टार्ट हो जाएगी आज से। और एक ही क्लास में हम ये राम भक्ति शाखा करने की कोशिश करेंगे, यानी एक ही क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो राम भक्ति शाखा, इसमें वैष्णव भक्ति जो है उसके उदय एवं प्रसार के विषय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा में वैष्णव भक्ति के उदय एवं प्रसार के विषय में हम पढ़ेंगे भाई। तो आस्तिक भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले आर्यों में भक्ति के मूल बीज विद्यमान थे। भक्ति के विविध प्रकारों को उन्होंने वैदिक काल में ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर लिया था भाई। ये आस्तिक भाव वालों के विषय में बात हो रही है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना भी, जो विष्णु जी हैं इनका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उनकी कल्पना सूर्य रूप में की गई है, और जो विष्णु जी है इनकी कल्पना सूर्य रूप में की गई है। लेकिन वैदिक विष्णु व भागवत धर्म के विष्णु में भेद है। ठीक है, वैदिक विष्णु जो है और भागवत धर्म के जो विष्णु है, इनमें क्या है? भेद है। देखते हैं आगे। भागवत धर्म का उदय ईसा से 4-5 सदी पूर्व हो गया था। जो भागवत धर्म है इसका उदय भाई कब हुआ था? ईसा से 4-5 सदी पूर्व हो गया था। भागवत धर्म का पुनर्गठन ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ। ठीक है, जो भागवत धर्म है इसका दोबारा से गठन कब हुआ था? ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। ठीक है, भागवत धर्म का होता उदय भी ईसा से 4-5 सदी पूर्व ही हो गया था। लेकिन जो भागवत धर्म है इसका दोबारा से गठन भाई कब हुआ था? ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनान निवासी हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना पूछी जा सकती है, किसने की थी? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनान निवासी, ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनान निवासी थे हेलियोडोरस। इन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे की पॉइंट ही हमारे पेपर में आते हैं और इनसे हम क्या है फजल हो जाते हैं। इसलिए ही मैंने आप सभी के लिए थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की है, क्योंकि हम छोटे छोटे की पॉइंटों को भी करना चाहते हैं, जिससे हम अपने पेपर में अच्छी प्रकार से स्कोर बना सकें। जिसमें वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख था भाई। जो गरुड़ स्तंभ है इसमें ही वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख किया गया है। और गरुड़ स्तंभ के लेखक कौन है? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपना लिया था। जो हेलियोडोरस था इन्होंने भागवत धर्म को अपना लिया था। आगे, वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक पंचरात, सातवत व नारायणी धर्म की शाखाओं में दृष्टिगोचर होता है। जो वैष्णव धर्म है इसका व्यवस्थित रूप हमें कहाँ पे मिलता है? पंचरात में, सातवत व नारायणी धर्म की शाखाओं में हमें ये मिलता है। आगे है, विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद सातवत धर्म माना जाता है। वासुदेव को ही सातवत धर्म का प्रवर्तक स्वीकार किया गया। जो वासुदेव है इनको ही सातवत धर्म का प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। वासुदेव व सातवत शब्द प्राय रूप में भी माने जाते हैं। ठीक है, जो वासुदेव है वह सातवत शब्द है इसका क्या है? प्राय रूप है। सातवत के बाद पंचरात धर्म का स्थान आता है। सबसे पहले सातवत का आता है, फिर उसके बाद पंचरात धर्म का स्थान आता है, जिसका अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शास्त्रीय आधार है। ठीक है, इसका अधिक व्यापक क्या है? शास्त्रीय आधार है भाई पंचरात धर्म का। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पांचरात सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो पांचरात सिद्धांत का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भाई। यह वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री भी कहलाता है। ठीक है, जो पांचरात सिद्धांत है वह यह है वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री कहलाता है। आगे है, पांचरात मत को सातवत या भागवत भी कहते हैं। जो पांचरात मत है इसको सातवत या भागवत भी कहा जाता है। ये दोनों प्राय के रूप में देखे जाते हैं।
उस समय तक वासुदेव की मान्यता कृष्ण के व्यापक रूप में नहीं हुई थी। सातवत मत का आरंभ में जमकर विरोध हुआ। इस पर वैदिक या अवैदिक होने के आरोप भी लगे। मनु इन्हें पंचम जाति का मानते थे। जो मनु है वो भाई क्या है, इनको पंचम जाति का मानते थे। किसको? सातवत को। सातवत लोग राजा से अनुमति लेकर ईश्वर वंदना कर सकते थे, किंतु उच्च वर्ग ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। कुर्म पुराण में इसे श्रुति स्मृति का विरोधी माना है। यमुनाचार्य का मानना है कि सातवत मत में स्त्रियों एवं शूद्रों को दीक्षा दी जाती थी। ठीक है, यमुनाचार्य जो है इनका मानना क्या था, जो सातवत मत था भाई इसमें क्या था, स्त्रियों और जो शूद्र थे उनको दीक्षा दी जाती थी संभवतः, इसलिए कुर्म पुराण में इसे अवैदिक माना गया है तथा उच्च वर्ग के द्वारा इसे तिरस्कृत किया गया है। सातवत मत की विशेषताओं में वासुदेव उपासना, स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए भक्ति मार्ग खोलना, मूर्ति पूजा तथा अप्रवृत्ति आदि शामिल है। पंचविधि ज्ञान वचन को पंचरात माना जाता है। अभी पंचविधि और ज्ञान वचन को ही पंचरात माना जाता है। पंचविधि और ज्ञान वचन को पंचरात माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। रात शब्द का अर्थ है ज्ञान। एक जो रात शब्द इसका क्या अर्थ है? ज्ञान है। परम तत्व मुक्ति भुक्ति योग तथा विषय संसार है। ठीक है, परम तत्व मुक्ति भुक्ति योग और इसके विषय क्या है? संसार है। इनको पंचरात कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परम तत्व मुक्ति भुक्ति योग और विषय, ये सभी विषय संसार, इनको पंचरात कहा जाता है इन पांचों को। ठीक है, शंकराचार्य आदि विद्वानों ने पंचरात धर्म की प्रतिष्ठा की है। और पंचरात धर्म की प्रतिष्ठा किसने की है? शंकराचार्य आदि विद्वानों ने भी। महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है। महाभारत के एक अंग गीता में भक्ति का निरूपण प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। एकांकित कृष्ण भक्त का जैसा रूप गीता में है वह दुर्लभ है। वैष्णव भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने में सांडिल्य और देव ऋषि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। ठीक है, देव ऋषि और सांडिल्य जो थे इनके भाई भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान रहा है वैष्णव भक्ति स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए। नारद भक्ति सूत्र में जो नारद भक्ति सूत्र है इसमें भक्ति के 11 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, जो नारद भक्ति सूत्र है उसमें क्या है? भक्ति के 11 प्रकार माने गए हैं, जो इस प्रकार है। एक तो है गुण महात्म या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, समना शक्ति, दास्या शक्ति, साख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्म निवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति भी। तो ये 11 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, जो नारद भक्ति सूत्र है नारद जी का, इसके अनुसार भक्ति के भी 11 प्रकार माने गए हैं। ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं। आगे है नवद भक्ति का उल्लेख भागवत पुराण में इस प्रकार हुआ है। जो नवद या नवदा भक्ति है उसका उल्लेख वही भागवत में इस प्रकार हुआ, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सह्य, आत्म निवेदन। ठीक है, सांडिल्य की सबसे मौलिक बात यह थी कि भक्ति का मार्ग सभी भक्तों के लिए समान रूप से खुला था। द्विजतेर भी भक्ति कर सकता है। दूसरी बात यह तक कि जब तक भक्ति का उदय नहीं होता आत्मा जन्म मरण के चक्कर में रहती है। आगे है सांडिल्य ने भक्ति को शुद्ध रागात्मिकता वृत्ति माना। ठीक है, जो सांडिल्य जी है इन्होंने भक्ति को भी शुद्ध रागमिकता वृत्ति माना तथा परा व अपरा नाम से भक्ति के 2 भेद किए हैं। परा व अपरा नाम से भक्ति के कितने भेद हुए हैं? 2 भेद हुए हैं। याद रखना, भक्ति के 2 भेद कौन से? परा व अपरा। ठीक है, आगे भाई नारद भक्ति को हृदय की प्रधानता व प्रेम पर आश्रित होने के कारण प्रेमा भक्ति की संज्ञा दी गई है। जो नारद जी थे इनकी भक्ति को हृदय की प्रधानता व प्रेम पर आश्रित होने के कारण प्रेमा भक्ति की संज्ञा दी गई है। नारद भक्ति और आलवार भक्ति में काफ़ी साम्य है। ठीक है, काफ़ी समानता भी नारद भक्ति और आलवार भक्ति में। नारद ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति मानते हैं। जो नारद है वो ईश्वरीय प्रेम को ही क्या मानते हैं? भक्ति मानते हैं। इसके बाद पुराणों ने वैष्णव भक्ति के लिए अवतारी राम व
कृष्ण के चरित्र एवं लीलाओं का विस्तार प्रस्तुत कर भक्ति के लिए नए द्वार खोल दिए। इस प्रकार वैष्णव धर्म का वर्तमान रूप पुराणों द्वारा प्रतिपादित व समर्थित होकर सर्वसुलभ बना। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप पुराणों में उतना विस्तार नहीं पा सका जितना कृष्ण का लीलाओं से भरा स्वरूप है। पुराणों में भी भागवत पुराण ने कृष्ण अवतार को जो व्यापक रूप दिया, उसने परवर्ती कृष्ण काव्य व शेष सगुण भक्ति काव्य को बहुत प्रभावित किया है। पुराणों की व्यापकता का परिणाम था कि प्रस्थान त्रयी यानी श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद, इनको क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी कहते हैं तीनों को, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद को, के बाद प्रस्थान चतुष्टय की कल्पना की गई। ठीक है, इन तीनों के बाद भाई किसकी स्थापना की गई, किसकी कल्पना की गई? प्रस्थान चतुष्टय की। इसमें भागवत पुराण का समावेश किया गया था। आगे वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री ब्रह्मा, रुद्र व सनकादि संप्रदाय के आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणी आदि लिख भक्ति भावना का परिचय दिया है। वैष्णव भक्ति का व्यवस्थित उदय दक्षिण भारत में हुआ। जो वैष्णव भक्ति थी भाई, इसका व्यवस्थित रूप कहाँ पे हुआ? दक्षिण भारत में हुआ था। वैष्णव भक्ति का व्यवस्थित उदय दक्षिण भारत में हुआ था। वहीं से सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार माना जाता है। जो भागवत पुराण है भाई, इसको वैष्णव भक्ति का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य थे। रामानुजा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र दक्षिण के तोत्राद्रिय में था। तोत्राद्रिय को ही श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी माना जाता है। तो श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कौन सी है? तो तोत्राद्रिय है भाई। आगे वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य। ठीक है, वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य हमने उदय देखा है। वैष्णव भक्ति का प्राणी मात्र से प्रेम व उदार इस भक्ति का आधार था। जो वैष्णव भक्ति है इसमें क्या, जो प्राणी मात्र से प्रेम व उसका उद्धार था। अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। ठीक है, जो अहिंसा है वो इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है भी, आपको ध्यान रखना है। पहला प्रेम व उदारता है। अहिंसा को जीव दया के रूप में बौद्ध और जैनों ने वैष्णव भक्ति से ही ग्रहण किया है। इसके कला व संस्कृति के उन्नयन में भरपूर योगदान दिया। वैष्णव की मूर्ति कला विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णव आचार्यों व कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया है। अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की विशिष्टता है। ठीक है, क्या विशेषता भी वैष्णव संप्रदाय की? अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद। आगे है प्रपत्तिवाद को शरणागति कहा जाता है। तो शरणागति किसको कहा जाता है? प्रपत्तिवाद को कहा जाता है। प्रपत्तिवाद को इसके 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, जो प्रपत्तिवाद है भाई, इसके 6 अंग माने जाते हैं। प्रपत्तिवाद को ही शरणागति कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अनुकूल का संकल्प, रक्षा का विश्वास, आत्म निक्षेप, प्रतिकूल का त्याग, ठीक है, भगवान का वर्ण या गोत्र तवरण, कार्य प्रणय यानी दैन्य भाव। तो ये 6 जो थे ये प्रतिपाद्य या शरणागति के अंग है भाई, ये 6 के 6 आपको ध्यान रखना है। आगे संभवतः आलवारों पर सातवतों का प्रभाव पड़ा। जो आलवार संत थे आलवार थे, इन पे सातवत जो थे इनका प्रभाव पड़ा था। अब हम करते हैं आलवार संत। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी भाई? 12 थी और काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। जो आलवार संत है इनकी संख्या कितनी है? 12 है। और कभी कभी तो ये पूछ लिया जाता है 9वें आलवार है, आलवार संत है, इनका नाम क्या था? 6ठे का क्या था? 10वें का क्या था? तो आप इनको क्रम से याद करना, क्योंकि अब की बार जब मैंने स्टेट की सीरीज आपके लिए चला रखी थी PYQ की, तो उसमें काफ़ी बार ये अलवार के ऐसे क्वेश्चन आए थे भाई। 9वें अलवार संत का नाम बताओ, 10वें का बताओ, 12वें का बताओ, क्रम से बताओ इनको। तो प्लीज़ आप इनको अच्छी प्रकार से कर लेना। दक्षिण में आलवार संतों यानी तमिल की वाणी से राम भक्ति पर स्फुटित हुई गई। ठीक है, दक्षिण में भी आलवार संतों की वाणी से राम भक्ति पर स्फुटित हुई। ये मुख्यतः विष्णु भक्त थे। जो आलवार थे क्या थे? विष्णु भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ है मगन होना। क्या है भाई? शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है आलवार का। तो आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है भाई आलवार का शाब्दिक अर्थ? मगन होना। ठीक है, मगन होना है आलवार का शाब्दिक अर्थ, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे है आलवार संतों की संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है आलवार संतों की संख्या, 12 है। काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है, आपको ध्यान रखना, कहीं पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इनके हम नाम करते हैं, आलवार जो संत है इनके नाम कौन कौन से हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं भाई। तो देखते हैं भाई, इनके तमिल नाम देख लेते हैं आलवार संतों के, और संस्कृत नाम देख लेते हैं, ठीक है, आलवार संतों के कौन कौन से हैं, ठीक है। तमिल में मयोंग आलवार, भूतंत आलवार, पे आलवार, तिरुमलिसई आलवार, नम आलवार, मधुकवि आलवार। और प्लीज़ आप इनको संख्या से आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुको, 1 2 6 और ये 7, ठीक है। पहले पे है मयोंग आलवार, भूतंत आलवार दूसरे पे, तीसरे पे आलवार, चौथे पे है तिरुमलिसई आलवार, 5वें पे नम आलवार। तो ये भी पूछा गया था 5वें पर कौन से आलवार आते हैं, तो नम आलवार आते, क्वेश्चन पेपर में आया था भाई, ठीक है। मधुर कवि आलवार, कुलशेखर आलवार 7वें नंबर पे है, 8 9 10 11 और 12। 8वें में पेरिस आलवार, 9वें पे आंडाल आलवार, ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है भाई, ठीक है। और आलवार ये आंडाल क्या थी, ये एक संत थी भाई, महिला संत थी, ठीक है। 10वें थे तोडर डिपोडो आलवार, त्रुपान तिरुमंगलई, ठीक है, ये 12वें थे। अब हम इनके संस्कृत में नाम देख लेते हैं। सरोयोगिनी, भूतयोगिनी, महोगनी, भक्तिसार, सडकोप, मधुरकवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्त गिरणेणु, योगी वाहन और परकाल। तो ये इनके तमिल और संस्कृत के नाम हो गए, ठीक है। तो आप इनको कहीं पे नोट कर सकते हो। और भैया अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगी। जब ये अपनी भक्ति काल की क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके पास आपके पास ये पीडीएफ पहुँच जाएगी भाई, और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। देखते हैं हम इनके विषय में। सटकोप अथवा नमालवार राम भक्ति के प्रथम कवि हैं, ठीक है। नम आलवार और सडकोप जो है भाई संत, ये राम भक्ति के प्रथम कवि है, ये आपको ध्यान रखना है। नम आलवार और सडकोप राम भक्ति के प्रथम कवि हैं। इनकी रचना तिरुवायुमोली में राम भक्ति का विशद वर्णन है, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है, तिरुवायुमोली है। सडकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए थे, ठीक है। जो रामानुजाचार्य थे इनसे सडकोप क्या थे, 5 पीढ़ी पहले हुए थे भी। इनके गीतों का सर्वप्रथम संकलन नाथ मुनि ने किया है, ठीक है। जो सडकोप है इनके गीतों का सबसे पहले संकलन नाथ मुनि ने किया है, और कब, 10वीं शताब्दी में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये आपको ध्यान रखना। आगे है सडकोप ने अपनी सहसन गीति में कहा है, दशरथ से सतुत बिना अन्य शरण वानेशामी। तो ये सडकोप ने अपनी सहसन गीति में कहा है। सडकोप की प्रमुख रचनाएं, अब इनकी रचनाएं जो है वो देख लेते हैं क्योंकि पेपर में आ जाती है इनकी रचनाएं भी। तिरुवायुमोली, तिरुवुत्रम, तिरुवरग, शारियम, पेरिया, तिरुवंदाती और सहसन गीति भाई। तो ये सडकोप की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है सडकोप को काठकोप भी कहते हैं, काठकोप के नाम से भी इनको जाना जाता है सडकोप को। ये राम की पादिका के अवतार माने जाते हैं। ये पेपर में काफ़ी बार आया हुआ भी, राम की पादुका के अवतार कौन से आलवार संत माने जाते हैं, तो सडकोप जो है ये राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं, इनको काठकोप भी कहा जाता है। आगे है आलवार संतों ने कृष्ण की उपासना की है। जो आलवार संत थे इन्होंने कृष्ण की उपासना की है। कृष्ण के विविध रूप, माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्म समर्पण आदि भाव उनकी उपासना में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जो आलवार संत है उनकी उपासना में क्या कुछ है, कृष्ण के विविध रूप दिखाई देते हैं उनकी उपासना में, माधुर्य भाव है, बाल लीला का वर्णन किया उन्होंने, गहन आत्म समर्पण है कृष्ण के प्रति, ठीक है, आलवार संतों का। तो ये उनकी उपासना में दिखाई पड़ते हैं। आगे है सडकोप भाव विभोर होकर कृष्ण की आराधना करते थे। जो सडकोप थे ये भाव विभोर होकर कृष्ण की आराधना करते थे।
कई बार वे गोपी की भूमिका में उतरकर गाते गाते विक्षिप्त हो जाते थे। कौन भाई? षटकोप के विषय में बात है। आगे भागवत पुराण में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रमोन्माद मिलता है, किंतु कृष्ण से संबंधित लोगों से तादात्म्य स्थापित करने वाली कृष्णोपासना नहीं मिलती। लेकिन आलवारों ने यशोदा भाव, गोपी भाव व पति भाव से भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदन किया है। इस प्रकार की भक्ति मीरा, राधा वल्लभ संप्रदाय व हित हरिवंश संप्रदाय में भी दिखाई देती है। आगे क्वेश्चन है, आगे है भाई सातवें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर राम के परम भक्त थे भाई। जो सातवें आलवार थे वो केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर राम के परम भक्त थे। किंवदंती है कि एक बार सीता हरण का प्रसंग सुनते ही भाववेश में इन्होंने तुरंत लंका पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। एक प्रेम रुमाल तिरुभावी में कुलशेखर ने राम भक्ति संबंधी गीत संकलित है। एक जो प्रेरुमाल तिरुभावी है, इसमें कुलशेखर के क्या है? राम भक्ति संबंधी गीत संकलित है। और ये कुलशेखर क्या है? सातवें आलवार संत माने गए हैं। आंडाल एकमात्र महिला आलवार संत थी। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आलवार महिला संत थी कौन भी? आंडाल एकमात्र। इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। जो आंडाल आलवार संत महिला है, इनको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता, पूछा जाता है दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है? तो आंडाल को कहा जाता है। और ये आलवार संत थे। आलवार संत जाति वर्ण का भेद नहीं करते थे। कई आलवार संत निम्न जातियों से भी आते थे। वे सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने आलवार संतों के पद्यों का संकलन नालियार दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में किया। ठीक है, नालियार दिव्य प्रबंधन। ठीक है, नालियार दिव्य प्रबंधन किसके पद्यों का संकलन है? तो आलवार संतों के पद्यों का संकलन है। और इनका संकलन किसने किया है? श्री रंगनाथ मुनि ने 824 से 1924 ईस्वी के लगभग। और इसके ये जो नालियार दिव्य प्रबंधन है, इसके शीर्षक 4 भागों में है। इसमें लोक प्रचलित 4000 पद्यों को संकलित किया गया है। ठीक है, जो लोक प्रचलित 4000 पद्य हैं उनको इसमें संकलित किया है नालियार दिव्य प्रबंधन में। न्याय तत्व रंगनाथ मुनि की संस्कृत रचना है। जो न्याय तत्व है भाई, ये रंगनाथ मुनि की संस्कृत की रचना है न्याय तत्व। श्री संप्रदाय में विष्णु व लक्ष्मी की उपासना मान्य है। इसमें भी जो श्री संप्रदाय है उसमें विष्णु व लक्ष्मी की उपासना की जाती है। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। जो रंगनाथ मुनि है इनको रघुनाथाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है बौद्ध व जैन ग्रंथों में रामकथा। बौद्ध व जैन ग्रंथों में रामकथा देखते हैं हम। संस्कृत ग्रंथों व बौद्ध जैन ग्रंथों में रामकथा का स्वरूप अलग अलग मिलता है। बौद्ध जैन ग्रंथों का उद्देश्य राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने धर्मों को सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल रामकथा को नई भावभूमि प्रदान करना रहा। अवतारवाद की भावना भी प्राय इनमें नहीं मिलती। ठीक है, तो अवतारवाद की भावना किन में नहीं मिलती? तो बौद्ध व जैन ग्रंथों में नहीं मिलती भाई अवतारवाद की भावना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य है राम भक्ति शाखा के वो करते हैं भाई। वेदों में कुछ स्थानों पर राम शब्द का प्रयोग मिलता है। जो वेद है इसमें क्या कुछ स्थानों पर जो राम है इस शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन उसका संबंध दशरथ पुत्र राम से नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों से है। ठीक है, उसका संबंध भाई दशरथ के जो पुत्र राम थे उससे नहीं है, लेकिन अन्य व्यक्तियों से है। राम को सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल का दिव्य महापुरुष माना जाता है। जो राम है इनको भी सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल का दिव्य महापुरुष माना गया है। वायु पुराण में विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है। ठीक है, जो वायु पुराण है इसमें विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है भाई, राम की गिनती की गई है विष्णु पुराण में, वायु पुराण में। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। जो वाल्मीकि रामायण है इसको आदि काव्य माना जाता है और आदि काव्य मान के ही राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण का रचनाकाल बुद्ध से पहले माना जाता है।
जो वाल्मीकि रामायण है भाई, इसका रचनाकार बुद्ध से भी पहले का माना गया है, क्योंकि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। ठीक है, क्या किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो वाल्मीकि जी है, इन्होंने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया था। ठीक है, पंक्ति यहाँ से पूछी जा सकती है, पेपर में आ सकता है भाई ये कथन। ये किसने कहा? वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था भाई। वाल्मीकि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं, केवल मनुष्य है जो धीरोदात्त नायक है। ठीक है, जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें जो राम है, ये विष्णु के अवतार नहीं, केवल मनुष्य है जो धीरोदात्त नायक है भाई। आगे है, महाभारत में अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रसंगों, अरण्यक, द्रोण, शांति आदि पर्वों में वाल्मीकि रामायण की कथा है। ठीक है, जो महाभारत है उसके अनेक स्थलों पर इसमें प्रसंग दिखा रखे। अरण्यक, द्रोण, शांति आदि पर्वों में क्या है? वाल्मीकि रामायण की इसमें कथा दी गई है महाभारत के पर्वों में। वाल्मीकि रामायण से अलग महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप है। ठीक है, जो वाल्मीकि रामायण है इससे अलग महाभारत में जो राम है उनका क्या है? अवतारी स्वरूप है भाई। महाभारत के अश्वमेध पर्व के अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का जिक्र है। ठीक है, महाभारत के अश्वमेध पर्व में, इसमें अश्वमेध पर्व है उसमें अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का जिक्र है। कौन कौन से? 12, नरसिंह, वामन, मत्स्य, राम व कृष्ण। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है अश्वमेध पर्व के अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का जिक्र वो कौन से हैं? ठीक है, तो 12, नरसिंह, वामन, मत्स्य, राम व कृष्ण। ये आपको ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा आपसे। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णु दास ने किया है। जो वाल्मीकि रामायण है इनका भाषा अनुवाद विष्णु दास ने किया है, ये आपको ध्यान रखना भी। अब हम करेंगे राम भक्ति काव्य धारा यानी सगुन धारा हम करेंगे। पहले तो हमने राम भक्ति काव्य का उदय वगैरह सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब जो राम भक्ति काव्य धारा है यहाँ से अपनी स्टार्ट होती है और इसमें जो भागवत विशेषताएं हैं वो हम करेंगे भाई। राम के सगुण रूप की भक्ति की गई है इसमें भाई। राम भक्ति काव्य धारा में मर्यादा पर बल है। ठीक है, राम भक्ति काव्य धारा में मर्यादा पर बल है, यानी व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा और समाज को संगठित रखना है। आगे है, लोक मंगल की साधना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई ये। ठीक है, समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, क्या भी समन्वयात्मक जीवन दृष्टि है, यानी सगुण निर्गुण, सेव वैष्णव, भक्ति ज्ञान, राजा प्रज्ञा, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विविध वर्णों में भोग त्याग, लोक भाषा, संस्कृत काव्य, संस्कृत लोक भाषा क्या है? संस्कृत है, काव्य तत्व, पारिवारिक यानी आर्थिक। तो ये विशेषता इसमें है, भागवत विशेषता ही है। गहन राजनीतिक बोध, ठीक है, गहन राजनीतिक बोध है, भक्ति काल की एकमात्र शाखा जिसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया, राम राज्य की संकल्पना है। नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है, दास्य भाव की विभक्ति की गई है। ठीक है, आर्थिक समस्याओं की पहचान की गई है। तो ये राम काव्य, जो राम काव्य धारा है, ठीक है, राम काव्य के विषय में हम बात करें, भागवत विशेषता है भी उसकी। आगे है शिल्पगत विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, काव्य में क्या कुछ था इसमें? काव्य रूप मुख्यतः प्रबंधात्मक मुक्तक रचनाएं हैं इसमें। ठीक है, प्रबंधात्मक काव्य लिखेंगे हम, मुक्तक रचनाएं भी इसमें लिखी गई है भाई राम काव्य धारा में। भाषा इसमें अवधी और ब्रज दोनों रही है। अवधी सूफियों जैसी ठेठ नहीं, संस्कृत शब्द संपदा से युक्त है। जो अवधि है वो सूफियों की जैसी ठेठ नहीं है भाई, ठेठ अवधि का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। संस्कृत शब्द संपदा से युक्त है भाई अवधि इसमें। संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं की प्रधानता रही है। अलंकार, अर्थालंकारों का शब्दालंकारों की तुलना में अधिक प्रयोग है। ठीक है, जो अलंकार है इसमें अर्थालंकारों का शब्दालंकारों की तुलना में अधिक प्रयोग किया गया है। छंद, चौपाई, दोहा, पद, कुंडलियाँ, छप्पे, कवित्त, सेवैया आदि इसमें है भाई। तो ये क्या थी? हमारी शिल्पगत विशेषताएं थी राम काव्य धारा के विषय में। अब सबसे पहले जो रामानंद है वो आएंगे भाई राम भक्ति में भी। तो रामानंद
ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए, कबीर ने कहा है। ठीक है, कबीर ने कहा है जो रामानंद है ये भाई भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लेके आए हैं। ठीक है, और ये जो पंक्ति है काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके विषय में। भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात तीपनो खंड, काफ़ी बार पेपर में आ चुकी है। ठीक है, ये कबीर ने कहा है रामानंद के विषय में। आगे है, हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। ठीक है, राम भक्ति के पुरस्कर्ता किसको माना था? रामानंद को माना जाता है। आचार्य शुक्र ने रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है। ठीक है, हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि कौन है? ठीक है, रामानंद है। और किसने माना? आचार्य शुक्र जी ने माना है भाई। आगे है, रामानंद ने श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। ठीक है, जो रामानंद है इनकी पुस्तक का क्या नाम है? श्री रामार्चन पद्धति है, और काफ़ी बार पूछी गई है। श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है? तो रामानंद जी की ये रचना रहेगी। ठीक है, इस पुस्तक में क्या है? अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। ठीक है, रामानंद के अनुसार जो रामानुजाचार्य थे उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे, 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। जो रामानंद जी है इनके गुरु का क्या नाम था? राघवानंद है। पेपर में पूछा जाता है ना, रामानंद के गुरु का क्या नाम था? राघवानंद है। रामानंद रामानुजाचार्य से इन अर्थों में अलग है कि उनकी उपासना पद्धति के केंद्र में वैकुंठवासी विष्णु नहीं है। ठीक है, रामानंद भाई रामानुज से इन अर्थों में क्या है? अलग है, क्योंकि जो रामानंद जी है इनकी पद्धति में, उपासना पद्धति में वैकुंठवासी विष्णु नहीं है, बल्कि लोक में लीला करने वाले राम हैं। ठीक है, ये भाई अपनी उपासना में जो विष्णु है वैकुंठ में जो निवास करते हैं वो इनकी उपासना में शामिल नहीं है, बल्कि जो लोक में लीला करने वाले राम है ये इनकी उपासना पद्धति में शामिल है रामानंद की। रामानुजाचार्य से उलट रामानंद ने भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोले थे भाई। जो रामानंद जी हैं इन्होंने भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोले थे। आगे है, मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। क्या भाई? मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे भाई। रामानंद ने हनुमान जी की आरती लिखी है। ठीक है, जो हम गाते हैं ना वही आरती रामानंद ने लिखी है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते ही माहे मही कापे, रोग सोग जाके सीमा न चापे। तो ये रामानंद जी ने लिखी है भाई हनुमान की आरती। फिर रामानंद की एक प्रमुख काव्य पंक्तियाँ उल्लेखित है। ठीक है, जो रामानंद है इनकी एक काव्य पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ जाइए हो धरी लायो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, रामानंद की पंक्ति है ये, यहाँ से भी पूछी गई है। मेरो चंचल मन भयो अपंग रामानंद की पंक्ति है। आगे हम इसको याद कर लेंगे। कहाँ जाई हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, ये रामानंद की ही काव्य पंक्ति है। आगे है, रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया। क्या भी? जो रामानंद थे इन्होंने एक उत्साही और विरक्त दल का क्या किया था? संगठन किया था, जो वैरागी नाम से प्रसिद्ध था। हमने जब प्रकरण किए थे उसमें भी ये सभी तथ्य आए थे भाई। ठीक है, इनके संगठन का क्या नाम था? वैरागी। वैरागियों को अवधूत भी कहते हैं। जो वैरागी है इनको क्या कहते हैं? अवधूत भी कहते हैं। अयोध्या त्रिकूट आदि वैरागियों के मुख्य स्थान थे भाई। अयोध्या और त्रिकूट क्या था? वैरागियों के मुख्य स्थान रहे हैं। वैरागियों की परंपरा में रामानंद का मानिक कपूर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। आगे है, रामानंद सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। जो रामानंद थे ये सिकंदर लोदी के समय में क्या थे? वर्तमान थे, यानी इनका समय सिकंदर लोदी के समय में था। शेख तकी को सिकंदर लोदी का पीर गुरु माना जाता है। जो शेख तकी है इनको सिकंदर लोदी का पीर गुरु माना जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे है, वैरागी संप्रदाय को रामावत व रामानंद संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। जो वैरागी संप्रदाय है इसको रामावत या रामानंद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहरी ने स्थापित की थी। और गलता कहाँ है? जयपुर जो राजस्थान में स्थित है वहाँ पर है गलता भाई। ठीक है, गलता जयपुर में है, राजस्थान में जो स्थित है। आगे है, अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तोत्राद्री कहा जाता है। ठीक है, अपने महत्व के कारण भाई जो ये
इनकी गद्दी हैं, इनको उत्तर तोताद्री कहा जाता है। पहले गलता की गद्दी पर नाथ पंथियों का अधिकार था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर है, तो कहाँ पे भी गलता में है। ठीक है, गलता किसमें, जयपुर में। जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है। और अनंता दास थे, इनके शिष्य कृष्ण दास पहरी ने इसको स्थापित किया था। ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, और इसके महत्व के कारण इसका नाम क्या पड़ा, उत्तर तोताद्री भाई। और ये पहले गद्दी किसकी थी, नाथ पंथियों की थी। अब है रामानंद के शिष्य, काफ़ी महत्वपूर्ण, अभी काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, क्रम से इनको काफ़ी बार पूछा गया है। और भाई क्या है, ये भी दे देंगे भाई, इसमें से कौन से रामानंद के शिष्य नहीं है। ऑप्शन में दे के 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से पूछ लेगा कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके रामानंद के शिष्य, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार भाई रामानंद के शिष्य कौन से हैं। और यहाँ पे एक क्रम से है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तमाल के अनुसार क्या है, रामानंद के शिष्य बताए हैं। तो पहले हम जो भक्तमाल रामचंद्र शुक्ल जी जो भक्तमाल के अनुसार बताते हैं वो देखते हैं हम रामानंद के शिष्य। तो पहले है अनंतानंद, और 12 शिष्य थे इनके। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरे। ठीक है, तो ये 12 शिष्य किसके थे भाई, ये है रामानंद के शिष्य और रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग है। वैसे जो रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग है यही क्या है, मान्य है। ठीक, हम पेपर में इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग भाई आशानंद है, उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे पहले मानते हैं, फिर सुखानंद को, फिर सुरसुरानंद को, फिर परमानंद को, फिर भावानंद को, फिर पीपा को, फिर कबीर भी। ठीक है, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद और सुरश्री के जगह पे श्री आनंद भाई। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग थे। अब राम कुमार वर्मा के अकॉर्डिंग और देख लेते हैं भाई रामानंद के शिष्य। अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पिप्पा, कबीर, सैन, धन्ना, रैदास और पद्मावती। तो ये भाई 12 शिष्य रामानंद जी के हैं। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है। अब हम इनके विषय में देख लेते हैं। पहरी की शिष्य परंपरा में अगरदास व किल्हदास जो पहरी है, अनंता दास थे, इनके शिष्य थे पहरी। ठीक है, जिन्होंने वो गद्दी स्थापित की थी, उनकी शिष्य परंपरा में जो अगरदास है और किल्लन है ये महत्वपूर्ण रहे हैं। पहरी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश है। ठीक है, योग साधना का भी समावेश हुआ है पहरी की शिष्य परंपरा में। और इनके महत्वपूर्ण शिष्यों में भी अगरदास और किल्लन दास है। किल्लन दास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योग अभ्यास की ओर भी हुई। इससे रामानंद की वैराग्य परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ। ठीक है, रामानंद की वैराग्य परंपरा में किसका उदय हुआ, तपसी शाखा का उदय हुआ। किलदास के बाद तपसी शाखा को किल्हर दास के शिष्य द्वारका दास ने फलवत किया। द्वारका दास के संबंध में भक्तमाल में लिखा है, अष्टयांग जोग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दुनि हुई। आगे है रामानंद द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। जो रामानंद जी है इनके द्वारा रचित हम प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं, ये 2 पेपर में पूछे जाते हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये रामानंद का ही ग्रंथ है। श्री रामाचंद्र पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाषा आदि ये रामानंद के प्रमुख ग्रंथ है। भाई आप कहीं पे नोट कर सकते हैं, यह ग्रंथ रामानंद के हैं और काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। और इसी के साथ भाई जो मैंने हिंदी साहित्य की आप सभी के लिए चैप्टर वाइज यानी इम्पोर्टेंट PYQ चला रखे, तो प्लीज़ आप उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि उसके क्या है, क्वेश्चनों के साथ विद डिटेल है। ठीक है, तो इसलिए आपको वो क्लास देखनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैष्णव मताबाज भास्कर और श्री रामाचंद्र पद्धति को ही रामानंद की प्रमाणिक रचनाएं माना है। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने 2 संस्कृत रचनाओं को ही रामानंद की प्रमाणिक रचना माना है, वैष्णव मताबाज भास्कर और श्री रामाचंद्र पद्धति को। हिंदी के 2-3 विनय व स्तुति के पदों को उनका माना है। वैष्णव मताबाज
भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या है। तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रकृति, वैष्णव की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि इसके विषय है। तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य से संबंध जैन मुनियों की रचना उल्लेखनीय है। मुनि लाव्यार की रावण मंदोदरी संवाद, ठीक है, ब्रहाजिन दास की रामदास एवं हनुमंत दास की, ठीक है। तो ये आपको देखनी है, ये रचना किस किस के, देखो मणिलाव राय की रावण मंदोदरी संवाद। तो रावण मंदोदरी संवाद किसकी रचना है? मणिलाव राय की है रावण मंदोदरी संवाद। और ब्रहाजिन दास की कौन सी रचना है? रामदास और हनुमत रास, ये ब्रहाजिन दास की रचना रहेगी, रामदास और हनुमत रास की। आगे क्वेश्चन, रामानंद ने रहस्य त्रय द्वारा अपने मूलतः द्वय मंत्र और चरम मंत्र को नया रूप दिया है। जो रामानंद है, इन्होंने रहस्य त्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र को नया रूप दिया। आगे देखते हैं, रामानंद ध्यान के लिए सीता व लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को स्वीकृत करते हैं, जहाँ सीता जी प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जीव स्थानीय और भगवान राम ईश्वर तत्व के खोतक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने रामानंद को क्या कहा? आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आकाश धर्मा गुरु किसको कहा जाता है? तो रामानंद जी को कहा जाता है। और आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। घूम फिर के कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे है तुलसी पूर्व हिंदी काव्य, ठीक है, तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य भाई, ठीक है। जो तुलसीदास है, उनसे पहले राम काव्य किस किसने लिखा? तो ये हम देख लेते हैं। रचनाकार, विशेषताएं, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी भाई। इसमें मंगलाचरण के रूप में दशावतार वर्णन, राम अवतार संबंधी 48 छंद है भाई, ठीक है। जो पृथ्वीराज है चंद्रबरदाई जी की, इसमें मंगलाचरण के रूप में 10 अवतार का वर्णन किया गया है और राम अवतार संबंधी 48 छंद है पृथ्वीराज रासो में। रामायण कथा 1442 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये किसकी है? विष्णुदास की है रामायण कथा। इसमें वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। विष्णुदास ने क्या था ना, वाल्मीकि रामायण का क्या था? रूपांतरण किया था। राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है रामायण कथा को, जो विष्णुदास की है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। भरत मिलाप, अंगद पेज, राम जन्म, ये ईश्वरदास की रचनाएं हैं। भरत मिलाप, अंगद पेज और राम जन्म काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भरत मिलाप और अंगद पेज तो काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। तो ये ईश्वरदास की रचनाएं हैं। इन्हें तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है भाई, भरत मिलाप, अंगद पेज और राम जन्म को। आगे है गोस्वामी तुलसीदास। अब इनके विषय में हम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये क्योंकि राम के अनन्य भगत थे, ठीक है। देखते हैं जन्म स्थान संबंधी मतभेद में विद्वानों के मत देखते हैं। सोरा यानी एटा, राजपुरा, बांदा, ठीक है। जो विद्वान सोरा और एटा इनका जन्म स्थान मानते हैं वो यहाँ पे हैं, और जो राजपुरा और बांदा मानते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखते हैं सोरा और एटा किसने तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है? तो लाला सीताराम ने, गौरी शंकर द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, रामदत्त भारद्वाज ने और गणपति चंद्रगुप्त ने गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान सोरा यानी एटा को माना है। राजपुरा बांदा को किसने माना है? बेनी माधव दास ने, महात्मा रघुवर दास ने, शिव सिंह सेंगर ने, राम गुलाब द्विवेदी ने और रामचंद्र शुक्ल जी ने राजपुर में जो बांदा है उसको तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है। अब देख लेते हैं जन्म काल संबंधी मतभेद, ठीक है। जन्म काल संबंधी मतभेद भी अभी तुलसीदास जी के, ये भी देख लेते हैं। बेनी माधव दास यानी रघुवर दास, जो बेनी माधव दास और रघुवर दास है, ये तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 मानते हैं। कितने भाई? संवत 1554 मानते हैं। शिव सिंह सेंगर संवत 1583 मानते हैं।
पंडित राम गुलाम द्विवेदी ग्रियसन ये संवत 1579 मानते हैं। अंत साक्ष्य संवत 1579। आगे देखते हैं। सामान्य तुलसी का जन्म संवत 1579 यानी 1532 ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है, अगर हम इसमें से 57 माइनस करते हैं तो क्या है, हमारी ईस्वी निकल के आ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संवत 1579 और ईस्वी 1532 माना जाता है और मृत्यु संवत 1680 में माना जाता है और ईस्वी 1623 में इनकी मृत्यु मानी जाती है भाई। तुलसी के मृत्यु के संबंध में यह दुआ प्रसिद्ध और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई। संवत 1680 80 गगन के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। क्या भाई संवत 1680, देखो ये रहा संवत 1680। ठीक है, 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर है। आगे है। सुगल जी ने टोडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति को इस प्रकार सही माना है। सुगल जी ने भाई जो टोडर के वंशज थे इनके प्रमाण के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति को बिल्कुल सही माना है। श्रावण कृष्णा 30 शनि तुलसी तज्यो शरीर। आगे देख लेते हैं। जो तुलसीदास है इनकी माता का क्या नाम था, हुलसी। पिता क्या नाम था, आत्माराम दुबे। पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली। दीक्षा गुरु कौन थे इनके, नरहरियानंद। और शिक्षा गुरु कौन थे इनके, शेष सनातन। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, जो तुलसीदास जी थे इनके दीक्षा गुरु का क्या नाम है, नरहरियानंद। और शिक्षा गुरु का क्या नाम है, शेष सनातन। इनकी माता का क्या नाम है, तुलसीदास जी की। और इनके पिता का क्या नाम है, तुलसीदास जी के, आत्माराम दुबे। और पत्नी का रत्नावली। आगे सुगल जी ने नरहरिदास व नरहरियानंद को तुलसी का गुरु नहीं मानते। जो सुगल जी है वो नरहरियादास व नरहरियादास इनको ही नरहरियानंद कहा जाता है, इनको तुलसी का गुरु नहीं मानते। तुलसी की पत्नी रत्नावली द्वारा तुलसी को अत्यधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने के वृत्तांत का उल्लेख प्रियादास की भक्तमाल की टीका, तुलसीदास रघुवर दास जी की जो है गोसाई चरित्र बेनी माधव दास में मिलता है। ठीक है, जो तुलसीदास जी की पत्नी थी जो तुलसीदास है वो अपनी पत्नी रत्नावली से काफ़ी अत्यधिक क्या थे, प्रेम करते थे, आसक्त थे उन पे। ठीक है, तो तुलसी जो उनकी पत्नी है रत्नावली, उन्होंने उसके कारण क्या उसको धिक्कार दिया था। और इसका जो वृत्तांत है वो प्रियादास की भक्तमाल की टीका में मिलता है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा तुलसी चरित्र जो रघुवर दास के इसमें मिलता है। गोसाई चरित्र जो बेनी माधव दास की है इसमें भी ये प्रसंग हमें मिलता है। देख लेते हैं क्या कुछ है। ये रही पंक्ति, ये भी वही है जो तुलसीदास की पत्नी है रत्नावली। जब वो तुलसीदास के अपने प्रति आसक्त ज़्यादा थे तुलसीदास, तब वो उनको धिक्कारती है। तो क्या कहती है, ये है। लाज न लागत आपको दोरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थिम चरम में देह में तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम ये है होती न होती भवभूति। तो ये भाई जो इनकी पत्नी थी तुलसीदास जी की रत्नावली, उन्होंने अपने पति तुलसीदास से किए थे। आगे देख लेते हैं। तुलसीदास के जीवन की अलौकिक घटना का चित्रण गोसाई चरित्र में हुआ है। ठीक है, जो अलौकिक घटनाएं हैं उसका जो चरित्र है तुलसीदास का वो किसमें हुआ, गोसाई चरित्र में हुआ है। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसी द्वारा किया गया है। ठीक है, तुलसीदास ने ही कहा है भाई हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ कब से माना जाता है, तुलसीदास द्वारा ही माना जाता है। रहीम, महाराज मानसिंह, नाभाजी, टोडर व मधुसूदन सरस्वती आदि तुलसी के मित्र स्नेही कहे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन मित्र स्नेही कहे जाते हैं, रहीम, महाराजा मानसिंह, नाभाजी, टोडर, मधुसूदन सरस्वती, ये सभी तुलसीदास जी के मित्र स्नेही कहे जाते हैं। रहीम की इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। टोडर की मृत्यु पर तुलसी ने दोहे लिखे, उदाहरण स्वरूप देखते हैं। ये भी किसकी मृत्यु पर, टोडर की मृत्यु पर है। चार गांव को ठाकुरों मन को महामहिप, तुलसी या कली काल में अत्य टोडर दीप। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोज, जेबो पुनित बिनु यह जानी संकोच। तो तुलसीदास ने भी जो टोडर जी थे इनकी मृत्यु पर ये पंक्तियां लिखी थी। आगे देख लेते हैं इनके विषय में। शुक्ल जी की तुलसीदास को रामानंद की वैराग्य परंपरा में नहीं मानते, वे उन्हें सम्मार्थ वैष्णव मानते हैं। आस्तिक व पंचोदेव उपासक को सम्मार्थ कहा जाता है।
आस्तिक होते हैं जो और पंचोदेव उपासक होते हैं उनको क्या कहते हैं, सम्मार्थ वैष्णव कहते हैं भाई। तुलसी पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय यानी रामानुजाचार्य का प्रभाव था भाई। जो तुलसीदास थे उन पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय का प्रभाव था। मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु कहा है। ठीक है, चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है तुलसीदास को, तो मधुसूदन सरस्वती ने कहा है चलता फिरता तुलसी तरु। अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं हुआ। जो तुलसीदास है वो किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे वे, और आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं हुआ है। तुलसी ने सीता को कन्या माँ एवं राम की प्रिया के रूप में स्मरण करते हुए लिखा है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधि की वे। क्या भी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधि की भाई। तो यह तुलसीदास ने सीता के विषय में लिखा है भाई। तुलसी की रचनाओं के विषय में देखते हैं। तुलसी के कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ठीक है, जो तुलसीदास है इनके 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं जिनमें 5 बड़े व 7 छोटे हैं। ठीक है, तो भाई इनके 5 तो बड़े और 7 छोटे ग्रंथ माने जाते हैं। रचनाओं का क्रम व तथ्य डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा के अनुसार हम यहाँ पे देखते हैं भाई। तुलसीदास की रचनाएं, ठीक है, तुलसीदास की रचनाएं हैं। यहाँ पे रचना दे रखी है, इसका रचना काल है, भाषा है, प्रयुक्त छंद है भाई, कौन से छंद का उसमें प्रयोग हुआ है, कुल छंद की संख्या बताई गई है, उसका काव्य रूप क्या है, प्रबंध है, मुक्तक है, ठीक है, और संबंधित उल्लेखनीय बिंदु है उस ग्रंथ के विषय में। तो हम ये देखते हैं तुलसीदास जी की रचना। पहली रचना है वैराग्य संदीपनी। ठीक है, वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास की रचना है और इसका प्रकाशन संवत 1626 से 1627 ईस्वी के बीच हुआ। भाषा क्या है इसकी वैराग्य संदीपनी की, ब्रज है, दोहा 64 है, सोरठे 2 है और चौपाई 14 है इसमें। ठीक है, दोहे हैं, कुल कितने हैं, 64 दोहे हैं, 2 सोरठे हैं और 14 चौपाई यहाँ भी वैराग्य संदीपनी में। ठीक है, काव्य रूप क्या है संदीपनी का, ये एक मुक्तक है। ठीक है, क्या है भी वैराग्य संदीपनी क्या है, एक मुक्तक है और इसके विषय में हम उल्लेखनीय बिंदु देखते हैं। वैराग्य संदीपनी के विषय में तुलसीदास ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। जो वैराग्य संदीपनी है इसको भी तुलसीदास ने अखिल ज्ञान का सागर कहा है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। जो वैराग्य संदीपनी है 4 भागों में विभाजित है और इसको तुलसीदास ने अखिल ज्ञान का सागर कहा है भाई। ठीक है, कौन कौन से 4 भाग ये देख लेते हैं। मंगलाचरण और वस्तु संकेत वैराग्य संदीपनी में है भाई। ये संत स्वभाव का वर्णन, दूसरा है संत महिमा का वर्णन, शांति वर्णन। तो ये वैराग्य संदीपनी के 4 भाग है, मंगलाचरण और वस्तु संकेत, संत स्वभाव का वर्णन, संत महिमा का वर्णन और शांति वर्णन। दूसरी रचना देखते हैं इनकी, राम आज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, राम आज्ञा प्रश्नावली ये संवत 1627 से 28 के बीच में इसकी रचना हुई थी, राम आज्ञा प्रश्नावली की, और इसकी भाषा अवधी है। ठीक है, इसमें दोहा छंद है और 343 दोहे इसमें है भाई राम आज्ञा प्रश्नावली में, और ये क्या है, एक मुक्तक है। ठीक है, मुक्तक है इसकी भाई विधा। अब जो राम आज्ञा प्रश्नावली है इसके विषय में हम मुख्य तथ्य देख लेते हैं। राम आज्ञा प्रश्नावली, इसे राम सलाखा या दोहावली रामायण भी कहते हैं। जो राम आज्ञा प्रश्नावली है भाई इसको राम सलाखा या दोहावली रामायण भी कहते हैं। इसमें शुभ अशुभ का विचार किया गया है। इसे ज्योतिष ग्रंथ माना गया है जाता है। 7वें सर्ग के सप्तक में शकुन विचारने का ढंग दिया गया है। 7वें सर्ग के सप्तक में भी शकुन विचारने का ढंग दिया गया है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित इस रचना में 7 सर्गों में राम कथा है भाई। ठीक है, 7 सर्गों में क्या है, राम कथा है भाई। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठकों व प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। ठीक है, प्रत्येक सर्ग में भी 7 कोष्ठक है और उन 7 कोष्ठकों के अंदर 7 दोहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये राम प्रश्नावली के विषय में, रामाज्ञा प्रश्नावली के विषय में था। रामाज्ञा प्रश्नावली के विषय में प्रमुख तथ्य थे भैया। अब है इनकी रचना रामलला नेहचू। रामलला नेहचू
संवत 1628-29 के बीच में इसकी रचना हुई थी। ठेठ अवधी भाषा में लिखित है। इसमें 20 सोहर है भाई, और ये एक प्रबंध काव्य है। रामलला नेचू। हम रामलला नेचू के अंतर्गत क्या कुछ है इसमें देख लेते। प्रमुख तथ्य इसमें राम विवाह व यज्ञोपवीतीय संस्कार के समय नेचू का वर्णन है। तुलसी का सिंगारिक व रसिक पक्ष प्रकट होता है इस रचना में। आगे है जानकी मंगल। इसकी रचना संवत 1629 से 30 के बीच में हुई थी और ये अवधी भाषा में रचित है। इसमें 216 सोहर है। कितने हैं? 216 सोहर और एक प्रबंध खंड काव्य है जानकी मंगल है। और जानकी मंगल के विषय में प्रमुख तथ्य कौन कौन से है? राम सीता के विवाह का वर्णन है। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। आगे है रामचरितमानस। ठीक है, संवत 1631 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अवधी भाषा में है। रामचरितमानस दोहा चौपाई है और 1074 कड़वक है इसमें। ठीक है, कड़वक है और ये प्रबंध काव्य है। इसके विषय में क्या है? 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है भाई। कितने? 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है रामचरितमानस में। अब है पार्वती मंगल। ठीक है, पार्वती मंगल का प्रकाशन संवत 1643 ईस्वी में हुआ था और ये भी अवधी भाषा में रचित है। इसमें मंगल और हरि गीत का 164 है भाई, और ये एक प्रबंध काव्य है पार्वती मंगल। क्या कुछ विशेष है ये देख लेते हैं। विशेष बिंदु इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह का आधार शिव पुराण है। ठीक है, जो रामचरितमानस में इसमें शिव पार्वती का विवाह इसमें क्या है? शिव पुराण है। इसका आधार कुमार संभव है भाई। ठीक है, इसका आधार क्या है? कुमार संभव है। ठीक है, पार्वती मंगल का जो कालिदास की रचना है। फिर है कृष्ण गीतावली। इसका प्रकाशन 1643 से 1660 संवत में हुआ था। इसकी भाषा ब्रज है। पद इसमें 61 है। गीति काव्य यानी मुक्तक है। गीति काव्य यानी मुक्तक कहा जाता है कृष्ण गीतावली को। और इसके प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं। भगवान का लोकरंजक रूप है इसमें। कृष्ण गीतावली में भगवान का लोकरंजक रूप दिखाया गया है। कृष्ण का बाल चरित्र है। गोपी प्रेम व मथुरा गमन है। भ्रमर गीत का वर्णन है इसमें इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का घोतक है। आगे देख लेते हैं भाई। आगे इनकी रचना है गीतावली। ठीक है, गीतावली का प्रकाशन 1630 से लेकर 1670 ईस्वी के बीच में हुआ था। गीतावली की भाषा कैसी है? ब्रज। 328 पद है गीतावली में और ये भी गीति काव्य यानी मुक्तक है। गीति काव्य मुक्तक है गीतावली। और गीतावली के विषय में जो प्रमुख बिंदु है वो हम देखते हैं। रामचरित्र के चुने हुए प्रसंग, तुलसी का वात्सल्य वर्णन है इसमें। मर्यादा पुरुष राम नहीं हास्य प्रयास करते, सीता के साथ हिंडोला झूलते राम माधुर्य में वर्णन है भाई। राम गीतावली या पदावली रामायण नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, राम गीतावली या पदावली राम से भी ये प्रसिद्ध है। पदावली रामायण नाम से भी प्रसिद्ध है। 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है इसमें। तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति इसमें की गई है भाई। ठीक है, गीतावली में। विनय पत्रिका संवत 1631 से लेकर 79 संवत तक इसका क्या प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ब्रज भाषा में रचित है। 279 पद है इसमें विनय पत्रिका में और ये गीति काव्य मुक्तक है विनय पत्रिका। अब विनय पत्रिका है इसके विषय में प्रमुख बिंदु देखते हैं। तुलसी ने इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। जो विनय पत्रिका है इसमें तुलसीदास जी ने भाई आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। इसे राम विनयावली भी कहते हैं। क्या भाई? इसको क्या कहते हैं? राम विनयावली भी कहा जाता है। इसमें 21 रागों में आत्मनिवेदन हुआ है। कितने रागों में? भी 21 रागों में आत्मनिवेदन किया है तुलसीदास ने राम को। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद है। भाई कलयुग में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ क्या है? तुलसी के राम से क्या है? फरियाद है। इसमें शांत रस की प्रधानता है विनय पत्रिका में। आगे है दोहावली। ठीक है, इसका प्रकाशन 1626 से 80 तक है। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है दोहावली। रचना दोहा सोरठा 543 इसमें 573 दोहे हैं और 22 इसमें सोरठे हैं भाई।
और ये क्या है, एक मुक्तक है, दोहावली। नीति भक्ति आदि की चर्चा दोहावली में की गई है। नीति भक्ति की चर्चा क्या है, दोहावली में की गई है। फिर है इनकी बरवे रामायण, 1630 से लेकर 80 तक इसका प्रकाशन हुआ भाई संवत। और बरवे रामायण अवधी भाषा में है, इसमें 69 बरवे है और ये एक मुक्तक है भाई बरवे रामायण। क्या कुछ विषय है इसमें, उत्तरकांड में कवितावली की तरह राम विषयक व अन्य देवी देवता विषयक बरवे है। इसमें मंगलाचार नहीं है तथा 7 सरग है, 7 सरग है भाई इसमें। रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित है बरवे रामायण। आगे देखते हैं कवितावली हनुमान बाहुक। कवितावली हनुमान बाहुक संवत 1631 और 80 के बीच की रचना है। ठीक है, ब्रज भाषा में रचित है। कवित सप्य सवैया झूलना इसमें है, कवित सप्य सवैया भी है और 325 है टोटल, और ये मुक्तक में लिखी गई है। इसके विषय में देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई ये, और काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। 7 कांडों में राम कथा है भाई इसमें कवितावली में। उत्तरकांड में काशी की महामारी का वर्णन है। ठीक है, जो उत्तरकांड है उसमें काशी की महामारी का वर्णन है। कवितावली के किष्किंधा कांड में एक ही छंद है, जो कवितावली है इसके किष्किंधा कांड में क्या है, एक ही छंद है। हनुमान बाहुक इसी का भाग माना जाता है। जो हनुमान बाहुक है वो कवितावली का ही भाग माना जाता है। तुलसीदास ने मीन की सनिचरी का वर्णन कवितावली में किया है। जो तुलसीदास है इन्होंने मीन की सनिचरी का वर्णन कवितावली में किया है। कवितावली को कवित रामायण भी कहा जाता है। जो कवितावली है इसको कवित रामायण भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि कवित रामायण किसको कहा जाता है, तो कवितावली को ही कहा जाता है तुलसीदास को। आगे तुलसी ने कवितावली में राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है। जो तुलसीदास है उन्होंने अपनी कवितावली में राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है। कवितावली में कुल 325 कविताएं, जो कवितावली है भाई इसमें कुल 325 कविताएं हैं। इसमें बाल कांड में 22, अयोध्या कांड में 28, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में 1-1, सुंदर कांड में 32, लंका कांड में 58 तथा उत्तराकांड में 183 कविताएं है। ये आपको ध्यान रखना, अगर ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बनाता है आयोग, ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है। जो कवितावली है उसका जो बाल कांड है उसमें कितनी कविताएं हैं, तो कितनी है, 22 है। सुंदरकांड में कितनी है, 32, उत्तरकांड में कितनी है, 183, लंका कांड में कितनी है, 58, ठीक है, अयोध्या कांड में 28 और अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में 1-1 कविताएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अब इनके विषय में देखेंगे जो हमने कविता ऊपर की है। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। ठीक है, जो तुलसीदास है इनकी प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, वैराग्य संदीपनी, और आखिरी रचना कवितावली मानी जाती है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नेचू को पहली रचना मानते हैं। देखते हैं आगे, नोट में देखते हैं, कुछ विद्वान हनुमान बाहुक को कवितावली से अलग रचना मानते हैं। इस आधार पर तुलसी की अंतिम रचना हनुमान बाहुक मानी जाती है। हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए की थी। जब भाई तुलसीदास जी थे उनको अपने हाथों में काफ़ी पीड़ा हो रही थी, अपने बाजुओं में काफ़ी पीड़ा हो रही थी, ठीक है, तो अपने बाहु रोग यानी बाहु की रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। कवितावली के काव्य रूप के संबंध में विवाद है। जो कवितावली के काव्य रूप के संबंध में क्या है, विवाद है। कुछ विद्वान इसे प्रबंध व कुछ मुक्तक मानते हैं। ऐसा ही विवाद राम गीतावली के संबंध में भी है। रामलला नेचू, जानकी मंगल व पार्वती मंगल तीनों मंगल ग्रंथ है। ये रचनाएं मांगलिक अवसरों पर गाए जाने के लिए लिखी गई है। ठीक है, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये भाई मांगलिक अवसर जो होते हैं उन पर ये गाने के लिए रचनाएं लिखी गई हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल व बरवे रामायण, इन लघु कृतियों को पंचरत्न कहते हैं। ठीक है, पूछा भी गया ना तुलसीदास की किन रचनाओं को पंचरत्न कहा जाता है, तो किन को कहा जाता है, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण, इन रचनाओं को भी पंचरत्न कहा जाता है तुलसीदास जी की। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है। यह क्वेश्चन भी कितनी बार पेपर में आ चुका है। पुरानी बेसवाड़ी तुलसीदास की भाषा को किसने कहा, तो बिम्स ने कहा है। आगे है भाई,
हरियोध ने तुलसी के संबंध में कहा है। जो हरियोध है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी है, इन्होंने तुलसी के संबंध में क्या कहा ये देख लेते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। ठीक है, तो ये हरियोध जी का कथन है तुलसी के विषय में और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। भी ध्यान रखना आपको। भिखारी दास ने भी तुलसी के संबंध में लिखा है। अब जो भिखारी दास है, ठीक है, इन्होंने तुलसी के संबंध में क्या लिखा है। तुलसी कंग दुयो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये भिखारी दास जी का कथन रहेगा तुलसी के विषय में। आगे है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं। ठीक है, भाषा पद्य के स्वरूप को लेते जो तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी। इनमें से मुख्य है वीर गाथा काल की छप्पे पत्ती, विद्यापति और सूरदास की गीत पत्ती, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पत्ती, कबीर की नीति संबंधी बानी की दोहो पत्ती जो अपभ्रंश से चली आती हैं, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पत्ती। आगे देखते हैं भाई, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, कम से कम भाई 2 घंटे की आराम से क्लास करेंगे हम। इसमें क्या हमारा जो राम काव्य है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और डिटेल में कंप्लीट होगा भाई। तो प्लीज़ आप धैर्य करके क्लास को कंप्लीट देखा कीजिए। ठीक है, आगे इस प्रकार भाषा के 2 रूप है, अवधि और ब्रज पे। ठीक है, इस प्रकार भाई भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप है, अवधि और ब्रज। और रचनाओं की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली है। रामचरितमानस, इसकी रचना तुलसी ने संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को आरंभ की थी। काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। रामचरितमानस का प्रकाशन कब हुआ था, तो संवत 1631 और भाई 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी को आरंभ की थी। इस संदर्भ में यह पंक्ति प्रसिद्ध है, संवत 1631 करत करु कथा हरिपद धरसीसा। रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई। कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। ठीक है, जो रामचरितमानस है इसकी अधिकांश रचना किस में हुई थी, अयोध्या में हुई थी, लेकिन कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड क्या था, काशी में रचा गया था। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह व 26 दिन में पूर्ण हुआ था। कई बार पेपर में पूछा गया भाई रामचरितमानस को तुलसीदास को लिखने के लिए कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस के 7 कांडों का क्रम कितनी बार पेपर में पूछा गया है, तो पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। ठीक है, तो इन जो ये 7 कांड है इसको आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। करंट में भी पूछे जाते हैं, वैसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन देके। इसके मुख्य छंद दोहा व चौपाई है। जो रामचरितमानस है इसका मुख्य छंद दोहा और चौपाई हमने ऊपर देख भी लिया है, परंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग हमें मिलता है। प्राय 8 अर्दालियों के बाद दोहा है, वह यही कड़वक संख्या दी गई है। कुल 1074 कड़वक है। ठीक है, 8 अर्दालियों के बाद दोहा है और कुल कड़वक कितने हैं, 1074 है। इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का समावेश है, किंतु शांत रस की प्रधानता इसमें ज़्यादा है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहते हैं। जो अयोध्या कांड है इसको मानस का हृदय स्थल कहा जाता है और पेपर में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि मानस का हंसा स्थल किसको कहा जाता है, तो अयोध्या कांड को कहा जाता है। चित्रकूट सभा अयोध्या कांड में लोक नीति, वैधि नीति व राजनीति का समन्वय है। क्या, चित्रकूट सभा। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। आध्यात्मिक घटना शुक्ल जी ने किसको कहा है, तो चित्रकूट सभा को कहा है। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है। जो तुलसीदास जी है, तुलसी ने जो मानस के 7 कांड है इसको 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले हैं, मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। ये तुलसीदास ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। क्या पता कितनी बार पूछा गया, लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है, तो रामचरितमानस को माना है। घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। तुलसी ने मानस की तुलना सरोवर से की है जिसके 4 घाट है। जो तुलसीदास जी है उन्होंने रामचरितमानस की तुलना सरोवर से की है जिसके 4 घाट हैं। राजघाट,
इसे ज्ञान घाट कहा गया है। इसका आश्रय शिव पार्वती संवाद से है। ठीक है, जो राजघाट है इसका आश्रय किससे? शिव पार्वती संवाद से है भाई। ठीक है, राजघाट में विशेषतः जनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, विशेष जनों के लिए उपलब्ध है राजघाट, और इसे ज्ञान घाट कहा जाता है, और इसका आश्रय शिव पार्वती संवाद से है। पन घाट सती नारियों के लिए पन घाट का विशेष अर्थ है परण पूरण सती स्त्री जो पराय पुरुष की छाया बिना स्पर्श करे, इसे उपासना घाट कहा जाता है। किसको? पन घाट को। इसका आश्रय है काकभूषणी गरुड़ संवाद। काकभूषणी गरुड़ संवाद किसमें है? पन घाट में है। पंचायती घाट यह है जनसाधारण के लिए उपलब्ध, इसे करम घाट कहा गया है। इसका आश्रय है याकवल्लभ व भारद्वाज संवाद। ठीक है, पंचघाटे जो पंचायती घाट है इसमें क्या है? याज्ञवल्क्य के भारद्वाज का संवाद है। गोघाट दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है। गोघाट इसे दैन्य घाट या परपत्ति घाट कहा जाता है। इसका आश्रय है तुलसी सकल मानस संवाद। क्या भाई? तुलसी सकल मानस संवाद। तो ये 4 घाट रामचरितमानस में है भैया, आपको ध्यान रखना और पेपर में भी पूछे जाते हैं। मानस के 4 घाट अर्थात 4 संवादों में 4 कल्प की राम कथा है। हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। मानस में सीता त्याग व शंभुक वध प्रसंग नहीं मिलते। ठीक है, जो रामचरितमानस में इसमें सीता त्याग और शंभुक वध नहीं है। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी। जो रामचरितमानस है इसकी पहली टीका किसने लिखी? रामचरण दास ने लिखी भाई। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्मक रामायण का पड़ा। जो रामचरितमानस पे सर्वाधिक प्रभाव किसका है? आध्यात्मिक रामायण का है भाई। तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को मानस सुनाई भाई। जो तुलसीदास है इन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाई? तो रसखान को सुनाई थी। आगे देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई इस बुक में, और मैं वही आपको करवाने लग रही हूँ। काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। फिर मानस के विषय में रहीम ने लिखा, रामचरितमानस विमल संतन जीवन पुराण, हिंदुवान को वेद सम यवनी प्रकट कुरान। तो ये मानस के रामचरितमानस के विषय में किसने लिखा? रहीम जी ने लिखा, और रहीम जी के कथन है भैया। ठीक है, पंक्ति है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। ठीक है, जो रामचरितमानस है इसके उत्तरकांड में तुलसीदास की विचारधारा के दर्शन होते हैं। रामचरितमानस व कवितावली में कली काल का वर्णन मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कली काल का वर्णन किसमें मिलता है? कवितावली और रामचरितमानस में भी। रामचरितमानस के विषय में जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे भाई वो हमने कर लिए हैं। 4 संवादों के विषय में इसमें बात आई है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला संवाद इसने बताया किसका? शिव और पार्वती का। ठीक है, शिव और पार्वती का बताया है भाई। ठीक है, जो राजघाट में है। ठीक है, दूसरा संवाद किसका है? काकभूषणी और गरुड़ का भाई, जो पनघट में है, और ये मिलान में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और याकवल्लभ और भारद्वाज का संवाद किसने बताया? पंचायती घाट में। ठीक है, तुलसीदास और सकल मानस संवाद किसने बताया? गोघाट में। तो आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस में जो विशेष थे वो हमारे हो गए हैं। अब हम करेंगे विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका के विषय में हम देखते हैं, जो किसकी है? तुलसीदास जी की है। इसके विषय में जो तथ्य पेपर में आते हैं उसके विषय में हम करेंगे। विनय पत्रिका, इसका अर्थ है प्रार्थना या अर्जी। ठीक है, विनय का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना या अर्जी करना। तुलसी ने राम की सेवा में यह अर्जी भेजी है। ठीक है, जो तुलसीदास है उन्होंने राम की सेवा में यह अर्जी भेजी है। इसमें 7 ड्योढ़ियाँ हैं। किसमें? 7 ड्योढ़ियाँ है भी विनय पत्रिका में। उनके अधिकारी है गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान। ठीक है, 7 ड्योढ़ियाँ बताई गई हैं। इसमें 7 ड्योढ़ियाँ हैं और उनके अधिकारी है गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान। छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन हैं। जो छठी ड्योढ़ी है उसके पश्चात क्या है? 2 वन है। आनंद वन काशी में तथा चित्रवन अथवा चित्रकूट, जिनका यथास्थान वर्णन है। 7 ड्योढ़ियों के पार भगवान राम का राजमहल है, जहां लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं। अंत में राम तुलसी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। यह प्रपत्ति काव्य है। प्रपत्ति एक मानसिक स्थिति है जिसमें अपने को दीन व निराशित समझने वाला भक्त अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है। ये प्रपत्ति के विषय
में जो अर्थ है वो यहाँ पे बताया गया है। आगे है तुलसी की भक्ति भावना। तुलसीदास ने नवदा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। पूछा जाता है ना तुलसी की भक्ति भावना कैसी थी, तो दास्य भक्ति थी भाई तुलसी की। ठीक है, नवदा भक्ति के अन्य प्रकार भी दास्य भक्ति के अनुकूल होकर उनके यहाँ आते हैं। अब जो नवदा भक्ति है इसके विषय में देखते हैं। नवदा 9 प्रकार की भक्ति है। नवदा क्या है? 9 प्रकार की भक्ति है। वैष्णव धर्म द्वारा इसे भक्ति पद्धति का विकास हुआ है। क्या भाई? वैष्णव धर्म द्वारा इस भक्ति पद्धति का क्या हुआ? विकास हुआ है। यह व्यवहारिक भक्ति पद्धति है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन इस प्रकार है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पादर सेवनम अर्चन वंदनम दास सख्यामात्म निवेदनम। ठीक है, तो इसका वर्णन है ये श्रीमद् भागवत में भी। आगे विष्णु की कथा, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना यानी पाद सेवन, पूजन करना, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना तथा आत्म निवेदन अथवा विनय भाव से भक्ति करना, ये नवदा भक्ति है भाई। 9 प्रकार की भक्ति। इन सभी 9 प्रकार का समान भाव से निर्वहन करना जरूरी नहीं। भक्ति अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, भक्त क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार क्या है इसका चुनाव कर सकते हैं। सूर में सख्य भाव प्रमुख है तो तुलसी में दास्य भाव प्रमुख है। ठीक है, सूरदास की भक्ति कैसी है? सख्य भाव की है और तुलसीदास की दास्य भाव की भक्ति है। गीता आध्यात्मिक रामायण में नवदा भक्ति का उल्लेख है। ठीक है, जो गीता है और आध्यात्मिक रामायण इसमें नवदा भक्ति का उल्लेख किया गया है। आध्यात्मिक रामायण में यह कुछ भिन्न है। वेदों में भी नवदा भक्ति के आंशिक संकेत हमें मिलते हैं। आगे देखते हैं। तुलसी शुद्ध रूप से अहेतुकी भक्ति या निष्काम भक्ति को मानते हैं। ठीक है, जो तुलसीदास है शुद्ध रूप से अहेतुकी भक्ति या निष्काम भक्ति को मानते हैं। कामना के आधार पर भक्ति के 3 प्रकार हम देखते हैं। कामना के आधार पर भक्ति के 3 प्रकार। हेतुकी या सकाम भक्ति, जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है, ये होती है हेतुकी या सकाम भक्ति। केवल्य काम भक्ति, केवल भक्त प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। अहेतुकी या निष्काम भक्ति, भक्ति की कोई इच्छा, जो भक्त है इसकी कोई इच्छा नहीं है, भक्त को ही साध्य मानना है। आगे देखते हैं भाई। शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेश भक्ति कहा है। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने तुलसीदास की भक्ति को स्वदेश भक्ति कहा है भाई। तुलसी स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पद के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार नहीं करते। भारतीय भक्ति पद्धति की एक विशिष्टता लोकोन्मुखता है। इसमें 3 गुण हैं, सौंदर्य, शक्ति व शील। ठीक है, कौन कौन से गुण हैं भी भारतीय भक्ति के? ठीक है, ईश्वर के 3 गुण हैं इसमें, सौंदर्य, शक्ति व शील। शील पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तुलसी की भक्ति अनिवार्यतः शील केंद्रित है। अपने समन्वय चेतना के कारण तुलसी ने एक देव भक्ति व बहुदेव भक्ति का संतुलन किया। मूलतः वे केवल राम की भक्ति करते हैं, लेकिन अन्य देवों की प्रार्थना भी वे करते हैं। अपने ग्रंथों की शुरुआत प्राय उन्होंने गणेश वंदना से की है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने जो अपने ग्रंथों की शुरुआत की है वो गणेश वंदना से की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये तुलसीदास ने क्या है? केवल राम की भक्ति ही इन्होंने की है, लेकिन अन्य देवों की भी प्रार्थना इन्होंने की है। शैव वैष्णव मतभेद सुलझाने के लिए शिव व राम को एक दूसरे का भक्त बताया है। इसी तरह सगुण भक्त होने के बाद भी वे निर्गुण भक्ति को खारिज नहीं करते। वे लिखते हैं, ठीक है, सगुण भक्त है लेकिन वो निर्गुण भक्ति को भी खारिज नहीं करते। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी, और क्या पता कितनी बार पेपर में पूछी गई है। अगुनी सगुनी नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बधु वेदा। ठीक है, तो तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, अगुनी सगुनी नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बधु वेदा। और काफ़ी बार पेपर में पंक्ति पूछी गई है। वे मानते हैं कि मूलतः ब्रह्म निर्गुण है, किंतु सज्जनों की पीड़ा हरने को वे अवतार लेते हैं। आगे है तुलसी की सामाजिक चेतना। जो तुलसीदास है इनकी सामाजिक चेतना के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था। तुलसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वर्ण व्यवस्था के टूटने को कलयुग के प्रभाव में गिनते हैं।
उनका दृष्टिकोण कहीं कहीं शूद्रों के प्रति कट्टर दिखाई देता है। जो तुलसीदास जी है, इनका दृष्टिकोण कहीं कहीं शूद्रों के प्रति कट्टर दिखाई देता है। जैसे पूजिए विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना। तो ये पंक्ति भी काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। किसकी है? तुलसीदास की पंक्ति है। पूजिए विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना। हालांकि संशय के बीच उनके मन में रहे, यही कारण था कि उन्होंने कई जगह ब्राह्मणों की आलोचना भी की थी। भक्ति के स्तर पर जो तुलसी वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं स्वीकार थे, सबरी को भामनी कहा। क्या कहा भी? सबरी को भामनी कहना, शंभुक वध का प्रसंग छोड़ना, निषाद राज केवट के प्रति राम का स्नेह इसका प्रमाण है। कवितावली के उत्तरकांड में तुलसी ने जाति व्यवस्था पर चोट की है। ठीक है, जो कवितावली है इसके उत्तरकांड में भाई तो तुलसीदास जी है, इन्होंने जाति व्यवस्था पर करारी चोट की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे संस्कार व भक्ति का द्वंद्व कहा जा सकता है। संस्कारों में वर्ण व्यवस्था का समावेश था, परंतु भक्ति भावना में कोई भेद स्वीकार नहीं था। नारी विषयक भावना। ठीक है, तुलसीदास की नारी विषयक भावना हम देखते हैं। तुलसीदास की नारी विषयक दृष्टि भी दुविधापूर्ण रही है। कहीं वे नारी को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, कहीं समानती नजरों से। समानता नारी संबंध में नकारात्मकता उक्तियाँ खलनायक वर्ग के चरित्रों से आती हैं। तुलसी नारी के संदर्भ में अपने युग की वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण क्रांतिकारी तरीके से न कर सके, किंतु नारी की व्यवस्था को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। संस्कार और भक्ति के द्वंद्व को यहाँ भी समझा जा सकता है। अन्य बिंदु देखते हैं हम तुलसीदास जी के विषय में। तुलसी रामचरितमानस व कवितावली में प्रमुखता से भारतीय समाज के परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, रामचरितमानस और कवितावली। ठीक है, 11वीं क्लास में कवितावली लगी हुई है, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी तो आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। भाई संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्य के निर्वाह पर बल देते हैं। आगे देखते हैं। भक्ति काल में तुलसीदास एकमात्र रचनाकार जिन्होंने राजनीति व अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से स्थान दिया। धर्म के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण लोकोन्मुख है। कैसा है तुलसीदास का भी दृष्टिकोण? लोकोन्मुख है। वे ज्ञान कर्म भक्ति के मार्ग में से भक्ति पर बल देते हैं। तुलसी के काव्य में कलयुग यानी कलिकाल अवधारणा। कलयुग तुलसी के समय का यथार्थ है तथा राम राज्य उनका सपना या यूटोपिया है। ठीक है, सपना या क्या है? यूटोपिया है। तुलसी के कलयुग के संबंध में विचार केवल पौराणिक मान्यताओं का अनुवाद नहीं, जिनमें कलयुग को पाप का युग माना गया। तुलसी ने मूल मान्यता यही रखते हुए कि कलयुग के रूप में अपने समाज की विसंगतियों का भी चित्रण किया है। तुलसी के कलयुग संबंधी दो दृष्टिकोण मिलते हैं, पहला रामचरितमानस व दूसरा कवितावली। रामचरितमानस में कलयुग की मूल समस्या यह है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे, परिवार व राजसभा की मर्यादा भंग हो रही है। कवितावली में गरीब, बेरोजगारी, अकाल आदि कलयुग के प्रधान लक्षण बताए गए हैं। राम राज्य की अवधारणा। कलयुग के विरुद्ध तुलसी का सोपान राम राज्य है। यह केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सार्थकता के साथ जीता है। राम राज्य का सीधा चिंतन रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, परंतु अन्य रचनाओं में भी इसकी चर्चा सुराज के रूप में होती है। तुलसी के राम राज्य के प्रमुख लक्षण कौन से हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। यह सार्वदेशिक धारणा है जिसमें भुखमरी का अंत है, चारों ओर समृद्धि है। ठीक है, राम राज्य के विषय में तुलसी के लक्षण। उत्तम स्वास्थ्य है यहाँ पे, त्रिताप्त यानी देहिक दैविक भौतिक से मुक्ति है, सभी सदाचारी व धर्मपरायण है, वर्णाश्रम धर्म का पालन है, पुरुष व नारी के लिए समान गृहस्थिक नियम है, राजा प्रजा के आदर्श संबंध है, सभी लोग उदार व परोपकारी आदि की अवधारणा इसमें की गई है। भाई राम राज्य में तुलसीदास के अकॉर्डिंग। आगे है तुलसीदास की समन्वय चेतना। ठीक है, तुलसीदास की समन्वय चेतना हम देखेंगे। भाई तुलसीदास मध्यकाल के जिस सामंती परिवेश में विद्यमान थे, उसमें अनेक विरोधी शक्तियां समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्षरत थी। तुलसी ने उन विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके अत्यंत लोक कल्याणी कार्य किया। भाई
तुलसी के काव्य में भक्ति ज्ञान, निर्गुण सगुण, सेव वैष्णव, राजा प्रजा, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विभिन्न वर्णों में पारिवारिक भोग त्याग, आर्थिक, लोक भाषा, संस्कृत, काव्य तत्व आदि में समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। ठीक है, ये यहाँ से काफ़ी बार पंक्ति पूछी गई है भाई। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है। ठीक है, ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का और तुलसीदास जी के विषय में ये कथन रहेगा। लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान प्राप्त था। लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं, वैराग्य और गृहस्थ का भी, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृत का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भाववेग और अनासक्त चिंतन का, ब्राह्मण और चांडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय, रामचरितमानस के आदि और अंत दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयास दे। इस महान समन्वय का आधार उन्होंने रामचरित को चुना। इससे अच्छा चुनाव हो भी नहीं सकता था। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास से है ये, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही पुस्तक है। आगे तुलसीदास के विषय में विद्वानों के अन्य कथन देखते हैं। विद्वान और उनके प्रमुख उद्धरण जो पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि और भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। कली काल का वाल्मीकि नाभादास ने तुलसीदास को कहा है, और भक्ति काल का सुमेरु नाभादास ने कहा है भाई तुलसीदास को। आनंद वन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने कहा भाई तुलसीदास को। आगे है ये इसके विषय में ही है। आनंद कान ने कशि चरुड़ गम तुलसी तरु, कविता मंजरी यशस्य राम भरमन भूषिता। तो ये मधुसूदन सरस्वती जी ने ही कहा है तुलसीदास जी के विषय में। जो स्मिथ है, इन्होंने क्या कहा है? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा है। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को किसने कहा? तो ग्रेसन ने कहा है। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक थी। ठीक है, जो तुलसीदास जी हैं, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव और व्यवहारों तक थी। तो ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा तुलसीदास के अकॉर्डिंग। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समृद्ध जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है तुलसीदास जी के विषय में। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है भाई, और ये पेपर में पूछे जाते हैं कथन, काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया, तो प्लीज़ आप कर लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पार धैर्य लेकर आया हो। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा तुलसीदास जी के विषय में। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। कितनी बार पेपर में आ चुके हैं ये कथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा भाई जातीय कवि तुलसीदास को। तुलसी गंगदुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये तुलसीदास जी के विषय में किसने कहा है? भिखारीदास ने कहा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश ने कहा तुलसीदास के विषय में। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा? तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने। ठीक है, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा तुलसीदास को। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है तुलसीदास को? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उत्प्रेक्षा का बादशाह डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा तुलसीदास को। अब इसके बाद देखते हैं नाभादास। तुलसीदास हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए, उनके कथन वगैरह सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है तुलसीदास जी के विषय में, जो हमारे पेपर में अक्सर पूछी जाती है। नाभादास, इनका जन्म भाई अनुमानित है 1570 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी ने भक्तमाल का रचनाकार संवत, जो भक्तमाल है इसका रचनाकार संवत 1642
और इसे 1585 ईस्वी के बाद माना है। नाभादास की यह रचना अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। यह ब्रज भाषा में है। जो भक्तमाल है नाभादास की, वो कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में है। और इसका प्रकाशन संवत 42 के बाद में माना जाता है। आगे देखते हैं। बच्चन सिंह ने आचार्य शुक्ल के मतों का सतर्क खंडन करते हुए भक्तमाल का रचना का संवत 1686 और ईस्वी 1629 ईस्वी के आसपास माना है। किसने? बच्चन सिंह ने। नाभादास के गुरु अगरदास थे। ठीक है, नाभादास के गुरु कौन बताए गए हैं? अगरदास। रामानंद, अनंतानंद, कृष्णानंद, पेहरी, अगरदास, नाभादास। ठीक है, तो ये भक्तमाल में क्या है? 200 भक्तों के चरित्र 316 छपे में वर्णित है। आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, जो भक्तमाल इसमें 200 भक्त है इसमें, और उनके चरित्र 316 छप्पों में वर्णित है भक्तमाल। नाभादास तुलसी के समकालीन थे। जो नाभादास जी थे वो तुलसीदास के समकालीन कवि थे। तुलसी के बाद इनकी मृत्यु हुई। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय इन्हें ही आता है। ठीक है, जो नाभादास है इनको भक्तमाल परंपरा का श्रेय इनको ही मिलता है, नाभादास को। प्रियादास ने सन 1712 ईस्वी में रसबोधनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में कवित सवैया शैली में लिखी गई। ठीक है, जो प्रियादास है इन्होंने 1712 ईस्वी में, ठीक है, संवत 1712 ईस्वी सन 1712 संवत 1769 ईस्वी में रसबोधनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में लिखी गई और कवित सवैया शैली में लिखी थी। भक्तमाल में भक्तों का परिचय है, रचना शैली है, काव्य कला है, उपासना पद्धति, विशिष्ट आदि को एक ही छप्पे में समास शैली का प्रयोग करके समाविष्ट किया गया। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण बताया है। जो ग्रियर्सन जी है, ठीक है, इन्होंने नाभादास का उपनाम नारायण बताया है। ठीक है, पेपर में पूछा भी जाता है। नारायण उपनाम किसका है? तो नाभादास का है। जबकि बच्चन सिंह ने इसका खंडन किया है। नाभादास की अष्टयाम पर अगरदास की अष्टयाम यानी रामाष्टम का प्रभाव है। ठीक है, नाभादास की एक रचना और बता दी अष्टयाम, इस पर अगरदास की अष्टयाम का प्रभाव है। आगे है, नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो चंपू काव्य शैली में है। इसमें श्रृंगार, भक्ति एवं रसिक भाव का समावेश है। बच्चन सिंह ने नाभादास और नारायण दास को अलग अलग व्यक्ति माना है। ठीक है, जो बच्चन सिंह है इन्होंने नाभादास और नारायण दास को अलग अलग व्यक्ति माना है। साथ ही यह माना है कि भक्तमाल में दोनों की रचनाएं हैं। ठीक है, भक्तमाल में दोनों की रचनाएं हैं। नाभादास रसिक संप्रदाय के कवि, जो नाभादास जी थे वो रसिक संप्रदाय के क्या थे? कवि हैं। अष्टयाम में नाभादास लिखते हैं। ठीक है, जो इनकी नाभादास की अष्टयाम है उसमें इन्होंने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकी से श्रुति देसी। या भी अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं कहीं से श्रुति देसी। तो यह अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है। अब केशवदास के विषय में देखते हैं। ये ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह के राज्य आश्रित कवि थे। ठीक है, इंद्रजीत सिंह के राज्य आश्रित कवि थे भी ओरछा नरेश के। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। जो केशवदास है वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र था। ठीक है, केशव का नाम भी काफी बार पेपर में आता है, वेदांती मिश्र था, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आगे है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्रगुप्त एवं नगेंद्र केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र क्या है? केशवदास को हिंदी में जो रीति काव्य है उसका प्रवर्तक मानते हैं। केशवदास ने इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका वेश्या परवीन राय को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की। मूल गोसाई चरित्र वैनी माधव के अनुसार तुलसी ने केशव को प्राकृत कवि कहा है। ठीक है, तुलसीदास ने भी केशवदास को प्राकृत कवि कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस लांछन से मुक्त होने तथा रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में कर दी थी। शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसको? केशवदास को। पिताम्बर दत्त बर्थुआल ने रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है। पूछा जाता ना
फुटकर कविताओं का संग्रह कौन सा है? तो रामचंद्रिका है। और रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है? तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने कहा है। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इन्हें छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। एक डॉक्टर विजयपाल सिंह जो है, इन्होंने केशव को कोर्ट का कवि कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, केशवदास भामा दंडी और उद्भट के अनुगामी थे। जो केशवदास थे वो भामा दंडी और उद्भट के अनुगामी थे। शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी केशवदास को अलंकारवादी आचार्य माना है, ध्यान रखना है। शुक्ल ने आलोचना करते हुए लिखा, क्या लिखा देखते हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास के विषय में लिखा है। नोट देखते हैं, केशव को कठिन काव्य का प्रेत प्रसिद्ध कवि देव द्वारा कहा गया है। ठीक है, देव ने कहा भाई कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को, जिसका उल्लेख रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी में मिलता है। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा में शुक्ल जी को ही सही माना जाता है। देखो भाई, माना तो रामचंद्र शुक्ल जी को ही माना जाता है सही, जिसे भी हम परीक्षाएं देते हैं। लेकिन ये मैंने पहले भी पढ़ चुका है, जो कठिन काव्य का प्रेत है ये केशवदास को भाई देव कवि ने कहा है। ठीक है, शुक्ल जी ने नहीं कहा। लेकिन क्या है, हम जो परीक्षा देते हैं उसमें हमेशा आयोग शुक्ल जी को ही सही मानते हैं। और इसका उल्लेख भाई जो देव जी ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? रामनरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी में। अन्य तथ्य देख लेते हैं। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका की रचना की। ठीक है, जो गुमान कवि थे इन्होंने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका की रचना की थी। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे। जो सेनापति थे इनके गुरु का क्या नाम बताया? हीरामणि दीक्षित बताया। अभी आपको ध्यान रखना है। सेनापति की भाषा ब्रज व प्रिय अलंकार श्लेष है। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। श्लेष अलंकार किसका प्रिय? सेनापति का। भाई ये बड़े हिस्सा हृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कोई कवि कर ही नहीं सकता। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा सेनापति के विषय। रसिक संप्रदाय, इस संप्रदाय में राम एवं सीता का श्रृंगारिक चित्रण हुआ है। रसिक संप्रदाय में भाई। आगे अगरदास जी के विषय में देखते हैं। 1556 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। अगरदास ने स्वयं को सीता की सखी मानकर अगर अली नाम से राम भक्ति में काव्य रचना कर राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किया है। ठीक है, जो अगरदास जी है ये सीता की सखी मानते थे अपने आप को। ठीक है, अगरदास जी और अगर अली नाम से राम भक्ति में क्या है काव्य रचना इन्होंने की है। इस प्रकार रसिक संप्रदाय की स्थापना हुई। इनके प्रचलित छंदों में अगर अली की छाप मिलती है। अगरदास ने जयपुर के पास रेवासा यानी जिला सीकर में अपनी गद्दी स्थापित की। ठीक है, तो अगरदास की गद्दी कहाँ पर है? जयपुर के रेवासा में भी। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी ऋषिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। ऋषिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ कौन सा है? ध्यान मंजरी। शुक्ल जी ने अगरदास की कविता को कृष्ण भक्त कवि नंददास के समान बताया है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है इन्होंने अगरदास की जो कविताएं हैं इनको कृष्ण भक्त नंददास की कविताओं के समान बताया है। युगल प्रिया जी ने उन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार माना है। जो युगल प्रिया जी हैं इन्होंने भाई जो अगरदास जी हैं इनको जो सीता की प्रिय सखी चंद्रकला है उनका अवतार माना है अगरदास को। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है अगरदास को। प्रियादास के मतानुसार महाराज मान सिंह ने उनसे बाग में ही भेंट की थी। इनकी भाषा, अगरदास जी की भाषा सरस ब्रज है भाई। अष्टयाम संस्कृत रचना है और जो इनकी अष्टयाम है रचना ये संस्कृत की रचना है। अगरदास की रसिक भावना तुलसी के समय क्षीण पड़ गई थी जो कि उनके बाद फिर पनपी। विष्णुदास डुंगरेंद्र के राजकवि थे भाई। ये जो अगरदास जी हैं ये विष्णुदास डुंगरेंद्र के राजकवि थे। रामायण कथा, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम काव्य है भाई। आगे शुक्ल जी ने राम भक्ति काव्य में श्रृंगारिक भावना का प्रवर्तक रामचरण दास को माना है। इन्होंने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी।
रामचरण दास ने अपनी शाखा का नाम सब सुखी शाखा रखा। क्या रखा भाई? अपनी शाखा का नाम सब सुखी शाखा रखा रामचरण दास ने। इनमें पति पत्नी भाव की उपासना की गई है। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब राम को खिताब से मिलने हेतु 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में रखना आदि इस शाखा के लक्षण थे। आगे देखते हैं। कौशल खंड सब सुखी शाखा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। जो कौशल खंड है ये सब सुखी शाखा का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। इसमें राम की रासलीला के वृत्त कल्पित किए गए हैं तथा राम के 99 रास माने गए हैं भाई इसमें, जहाँ उन्हें शेष एक रास को पूर्ण करने के लिए कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा था। जीवाराम ने तत्सुखी शाखा चलाई जिसमें सखी भाव रखा गया। जो जीवाराम है इन्होंने कौन सी शाखा चलाई? तत्सुखी शाखा भाई, जिसमें सखी भाव रखा गया था। सखी भाव की उपासना खूब प्रचार युगलान्य शरण ने दिया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने इन्हीं की सम्मति से चित्रकूट की भावना वृंदावन से कर चित्रकूट में प्रमोदवन बनवाया। ये याद रखना, जीवाराम तत्सुखी शाखा से संबंधित है, पेपर में पूछा जाता है। कृपा निवास रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम, काष्ठजिह्वा स्वामी और रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। तो ये रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। सब सुखी में भोक्ता का सुख है, जो तत्सुखी में दृष्टा का है। ये बच्चन सिंह ने कहा है। जो सब सुखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का है। ये बच्चन सिंह ने कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। आगे कृष्ण भक्त कवियों का राम काव्य। ठीक है, जो कृष्ण भक्त कवि थे उन्होंने भी क्या था? राम काव्य की रचना की थी। उनके विषय में हम यहाँ पे देखेंगे। विद्यापति में राम कथा विषयक 4-5 पद मिलते हैं। जो विद्यापति में राम कथा विषयक भाई 4-5 पद मिलते हैं। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद में राम को भी महत्ता दी है। पुष्टि मार्गी मंदिरों के वर्षों उत्सव में रामनवमी व राम मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी। अर्थशास्त्र के कवियों ने भी राम कथा के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया है। सूरसागर के प्रथम व नवम स्कंद में राम कथा संबंधी अनेक पद है। नवम स्कंद में संपूर्ण राम कथा लगभग 158 पदों में वर्णित है। किसमें? सूरसागर में। सूर ने राम के लोक रक्षक रूप की उपासना की है। जो सूरदास जी है इन्होंने राम के लोक रक्षक रूप की उपासना की है, आपको ध्यान रखना है। सूर ने नवीन उद्भावना, यानी सूर का मतलब सूरदास ने नवीन उद्भावना भी की है, जैसे हनुमान से लक्ष्मण मूर्छा का वृत्तांत, सुन अयोध्या वासियों की चिंता तथा कौशल्या व सुमित्रा का राम के नाम संदेश। कौशल्या लक्ष्मण के बिना राम को अयोध्या आने से मना कर देती है तथा सुमित्रा युद्ध भूमि में सेवक लक्ष्मण की वीर गति के बाद भी स्वामी राम को वापस घर यानी अयोध्या आने को कहती है। आगे है पुष्टि मार्गीय वार्ता। साहित्य में नंददास को प्रारंभ में राम भक्त बताया गया। पुष्टि मार्ग होने के बाद भी वह राम व हनुमान के भक्ति पद इन्होंने रची है। मीरा ने भी राम के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रकट की, किंतु मीरा के राम तुलसीदास के दशरथ पुत्र सुत नहीं, निर्गुण निराकार है। हालांकि अनेक पदों में राम के भक्त रक्षक रूप की अभिव्यंजना स्वरूप अहिल्योद्धार का भी संकेत है। आगे है निम्बार्क संप्रदाय के रसिक शाखा के प्रवर्तक परशुराम देव है। राम के निर्गुण व सगुण दोनों रूपों के उपासक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश व हरिराम व्यास के पिता माधवदास जगन्नाथी ने राम भक्ति के पद लिखे थे। आगे है यहाँ पे प्रमुख राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, राम भक्त कवि दे रखे हैं जो प्रमुख है और उनकी रचनाएं हैं, ये हम करेंगे। और उनसे संबंधित उल्लेखनीय बिंदु, रचनाकार और रचनाएं। ठीक है, विष्णुदास जो हैं इनकी रचनाएं कौन सी हैं? राम संबंधित रचनाएं हैं ये। तो महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, सर्वारोहण, रामायण कथा भी ये विष्णुदास की रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं पर चर्चा हो चुकी है भाई इनकी पहले।
ईश्वर दास की कौन सी है? भरत मिलाप, अंगद पेज, राम जन्म, सर्वग्रोहिणी कथा, एकादशी कथा। ठीक है। अगरदास की कौन सी है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, पदावली, अष्टयाम। ठीक है। ध्यान मंजरी को राम ध्यान मंजरी भी कहते हैं, कुंडलिया को हितोपदेश उप खाना बावनी कहते हैं, अष्टयाम को राम अष्टयाम कहते हैं। ठीक है। जो ध्यान मंजरी है, इसको राम ध्यान मंजरी कहते हैं। इसमें ऋषि को उपासना का सिद्धांत है, राम तथा उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन, सरयू अयोध्या वर्णन है भाई राम ध्यान मंजरी में। और जो कुंडलियां है इसमें हितोपदेश उपखाना बावनी है, यानी नीति परक रचना इसमें की गई है। ये प्रमुख उल्लेखनीय बिंदु है इसके। जो इनकी पदावली है इसमें सीताराम दाम्पत्य विहार वर्णन है। अष्टयाम में राम अष्टयाम, ये अष्टयाम को ही राम अष्टयाम कहा जाता है। इसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का वर्णन है, संस्कृत रचना है ये प्रमुख बिंदु है भाई, जो उल्लेखनीय बिंदु है भाई, जो पेपर में पूछे जाते हैं इन रचनाओं के विषय में। आगे तुलसीदास की हम रचनाएं ऊपर कर चुके हैं। फिर है केशवदास की रामचंद्रिका, जो 1601 में प्रकाशित हुई थी और काफ़ी बार इसका प्रकाशन पूछा जाता है अभी रामचंद्रिका का। इसके विषय में प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। प्रसन्न राघव हनुमान नाटक, अनघ राघव कादम्बरी व नैषधीय चरित्र का प्रभाव इस पर। 39 प्रकाशों में विभाजित महाकाव्य है। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस से भिन्न, हालांकि केशव ने उल्लेख किया है कि उन्हें वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा मिली थी। फिर है नाभादास भक्तमाल अष्टयाम में। ठीक है। देखो भक्तमाल 1585 में प्रकाशित हुई, और जो एक अष्टयाम ये गद्य में है, दूसरा अष्टयाम पद्य में है। तो हम देख लेते हैं जो भक्तमाल है इसके उल्लेखनीय बिंदु कौन कौन से है। 200 भक्तों का वर्णन है भाई भक्तमाल में, पहले भी हमने देखा भी 200 भक्तों का वर्णन है भक्तमाल में। और 56 छंद में समाज शैली में लिखा गया है। 56 छंद में भाई समाज शैली में लिखा गया है भाई। अष्टयाम जो गद्य में है इसमें क्या है, ये ब्रज भाषा गद्य में है। राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है इसमें अष्टयाम में। ठीक है। अष्टयाम पद्य रामचरितमानस शैली पर दोहा चौपाइयों में है, अवधी भाषा में है ये, और संस्कृत की चंपू काव्य शैली में ये लिखा गया है। आगे प्राण चंद्र चौहान, इनकी है रामायण महानाटक, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। रामायण महानाटक किसकी है? तो प्राणचंद्र चौहान की, जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। संवादात्मक प्रबंध काव्य है। संवादात्मकता के कारण नाटक भी माना जाता है। दोहा चौपाई शैली की प्रधानता है इसमें। वर्णात्मक संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव है इसमें। आगे है हृदयराम, इनका नाटक है हनुमान नाटक। क्या है? हनुमान नाटक, जो 1623 में प्रकाशित हुआ था हृदयराम का। इसके उल्लेखनीय बिंदु देख लेते हैं। कहीं कहीं रामगीत शीर्षक से प्रचलित है। सीता स्वयंवर से राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में, कवित सवैया से छंद में संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रत्यक्ष प्रभाव है इसमें। अगले हैं माधव दास चरण, इनकी रचना है रामरासो, जो 1618 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आध्यात्मक रामायण, जो 1624 ईस्वी में प्रकाशित हुई। माधव दास चरण। अब राम रासो है, इनके विषय में जो उल्लेखनीय बिंदु देख लेते हैं। मुख्य घटनाओं प्रसंगों का संक्षेप में वर्णन है। आध्यात्मक रामायण में संस्कृत की आध्यात्मक रामायण से प्रभावित है भाई ये आध्यात्मक रामायण। लाल दास की रचना का क्या नाम है? अवध विलास, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और 1643 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। जो अवध विलास है इसमें 18 विश्रामों में विभक्त है। ये छाप के रूप में लाल का प्रयोग है। दोहा चौपाई शैली भाषा अवधि है। राम जन्म से लेकर वन गमन तक की कथा भक्ति के रूप व ध्यान योग का भी वर्णन है भाई इसमें। आगे है कपूर चंद तिरखा रामायण है इसकी, इनकी रचना 1646 ईस्वी में प्रकाशित हुई। गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है और भाषा इसकी ब्रज है भाई, और इसमें 145 छंद है रामायण में। आगे है नरहरि बारहट, इनकी रचना क्या नाम है? पौरुष रामायण में क्या कुछ है देख लेते हैं। वाल्मीकि रामायण को आधार माना गया। इसमें रासो ग्रंथ जैसी रचना शैली है। भाषा राजस्थानी व ब्रज मिश्रित अवधि है। युगन परिवेश की गहरी छाप है। चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ के अंतर्गत 21वें अवतार में रामचरित वर्णन है। दोहा चौपाई पद्धति है। सवैया छप्पे पदरी कविता आदि प्रयुक्त है इसमें।
आगे देखते हैं। रामप्रिया शरणदास, इनकी रचना सीतायन जो 1703 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें सीता को प्रमुखता देते हुए राम कथा है भाई ये। आगे है सेनापति की कवित रत्नाकर, 1706 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कवित रत्नाकर सेनापति की है। इसमें क्या कुछ विशेष है भाई? ग्रंथ की चौथी व पांचवी तरंगों में रामायण का वर्णन, कुल 394 छंद, अनुप्रास व यमक अलंकार का प्राचुर्य है भाई कवित रत्नाकर। विश्वनाथ सिंह, राम स्वयंवर आनंद रघुनंदन भैया विश्वनाथ सिंह की है। रामचरण दास, कवितावली रामायण, रामचरित्र, रसमालिका। रायमल पांडे, हनुमान चरित्र, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, 1639 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भाई इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज राम काव्य हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और कल हम कृष्ण काव्य करेंगे। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर करना है आपको, क्योंकि इन क्लासों की जो PDF है वह आप सभी को भी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।